Hello, students. How are you all? I hope you are fine. Welcome back to my channel. And today we are going to start with second part of our chapter, which is separation of substances. So in last class we discussed various methods of separation like hand picking, जिसमें हम छोटे components को large components से separate करते हैं with the use of our hands. फिर हमने पढ़ा था थ्रेशिंग के बारे में, जिसमें हम ग्रेन्स को जो मेन स्टेम होती है उससे अलग करते हैं और उसे ग्राउंड पे ज़ोर से पटका जाता है जिससे उसके ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, और आजकल ये मशीन से भी किया जाता है. फिर हमने पढ़ा था विनोइंग के बारे में, जिसमें विंड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. विंड के हेल्प से लाइटर पार्टिकल्स हैवियर पार्टिकल्स से सेपरेट हो जाते हैं. फिर हमने पढ़ा था सीविंग के बारे में, जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं. एक सीव होती है छन्नी, उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिससे बड़े पार्टिकल्स तो सीव के अंदर रह जाते हैं और जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सीव से बाहर निकल जाते हैं. फिर हमने प्रोसेस पढ़े थे 3: सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. सेडिमेंटेशन में हम लिक्विड को रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं जिससे सेडिमेंट सारे नीचे सेटल हो जाते हैं. और डिकेंटेशन में हम सेडिमेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए जो ऊपर का पानी होता है, लिक्विड होता है, उसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं. और फिर थर्ड पार्ट था हमारा फिल्ट्रेशन का, जिसमें हम इस टाइप के फ़िल्टर पेपर की हेल्प से एंड वी एक्सट्रैक्ट द क्लियर लिक्विड लाइक दिस. तो इससे वो पूरा क्लियर पानी हमारे पास आ जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन. So these were the methods that we did yesterday, and today we are going to discuss about evaporation. तो evaporation is a process जिसमें हम liquid को गैस में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, जैसे हमने वाटर लिया, वाटर कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में. और अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे तो आपने देखा होगा ऊपर स्टीम निकलती है, जैसे इसमें निकल रही है. तो स्टीम वाटर वेपर्स होते हैं. ठीक है, वो वेपराइज हो जाता है, वो गैस बन जाता है. तो इवेपोरेशन में यही होता है. जैसे आपने एक मिक्सचर लिया, अगर हमने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लिया और उसको हमने बॉईल किया, तो इससे हम सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है सारा वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो हवा में उड़ जाएगा, और जो सॉलिड बच गया लास्ट में, जो हमारा सॉल्ट था, वो हमारे पास ऐसे बच जाएगा. देखिए, ठीक है. तो दिस इज़ इवेपोरेशन, जिसमें हम एक सॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करते हैं, क्योंकि जो हमारा लिक्विड होता है वो हीट करने पे इवेपोरेट हो जाता है. ठीक है, और हमारे पास सिर्फ सॉलिड बच जाता है. और ये देखिए, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टीन्यूसली वेर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. हम सब ने देखा होगा हमारे बालकनी में जब कपड़े सूखते हैं, तो जब सुखाने जाते हैं हम तब वो गीले होते हैं, राइट. लेकिन थोड़े टाइम बाद जब उस पर सनलाइट पड़ती है, सन की हीट पड़ती है, उससे वो सूख जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट पड़ने पर जो भी पानी होता है, जितना भी मॉइस्चर होता है कपड़ों के अंदर, वो इवेपोरेट हो जाता है. तो इसलिए कपड़े सूख जाते हैं, राइट. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि इवेपोरेशन इज़ हैपनिंग एवरीवेयर वेर एवर वाटर इज़ प्रेजेंट. ठीक है, दैट वॉज फॉर इवेपोरेशन. आर नेक्स्ट मेथड इज़ कंडेंसेशन. सो आप ये चीज़ याद रखना दैट कंडेंसेशन इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि इवेपोरेशन में हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया था और इसमें हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. कैसे? देखिए, जैसे हमने वाटर को बॉयल किया, तो इसके जो वेपर्स हैं, अगर आप इसको लिड से कवर कर दो, जैसे इन्होंने लिड से इसको कवर किया, और फिर जब ठंडा होने के बाद उन्होंने लिड को हटाया, तो उन्होंने देखा कि लिड पर छोटे छोटे से पानी के ड्रॉपलेट्स जमा हो गए. फिर उससे हम दोबारा से लिक्विड बना सकते हैं, राइट. तो इसमें हम वेपर से लिक्विड बनाते हैं, चेंजिंग वाटर वेपर इनटू लिक्विड बाय कूलिंग. इसका एग्जांपल देखिए, स्टीम जो होती है, जैसे ये स्टीम है, ठीक है, ये कूल करने पे दोबारा से वाटर की फॉर्म में आ जाती है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन क्या होता है एंड द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस.
तो सॉल्यूशन बेसिकली एक मिक्सचर होता है। जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बना है। पहला पार्ट है हमारा सॉल्यूट और दूसरा पार्ट है हमारा सॉल्वेंट। तो देखो बेटा, सॉल्वेंट जो होता है वो हमेशा बड़ी क्वांटिटी में होता है, जैसे वाटर, ठीक है। और सॉल्यूट होता है हमेशा लेस क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल सॉल्ट, ठीक है। अब देखिए, सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स, जो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है, जैसे सॉल्ट या शुगर जिसको हम मिलाते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स द सॉल्यूट, जिसके अंदर हम सॉल्यूट को मिलाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है और जो कम क्वांटिटी में होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझना, जैसे हमने एक वाटर लिया ग्लास के अंदर, जैसा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, राइट। और उसके अंदर आपने शुगर या फिर सॉल्ट मिलाना स्टार्ट किया। तो आपने एक चम्मच डाला, मिला दिया, वो डिज़ोल्व हो गया। आपने एक और चम्मच डाला, मिला दिया, वो डिज़ोल्व हो गया। फिर आपने तीसरी चम्मच भी डाली, लेकिन इस बार आप देखोगे कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट हमने डाला ना, वो नीचे इकट्ठा हो गया यहाँ पर, क्योंकि अब वाटर के मॉलिक्यूल्स में इतनी जगह ही नहीं है कि वो और सॉल्ट को डिज़ोल्व कर सके। तो जब हम किसी एक टेम्परेचर पे और सॉल्यूट ऐड ना कर पाएँ किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन यू कीप एडिंग सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, एक ऐसी स्टेज आती है जब हम और सॉल्यूट उसमें ऐड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप और उसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा। आप ये एक्सपेरिमेंट ट्राई भी करके देख सकते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किस तरह से आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो डू ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू डू, ठीक है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते सॉल्वेंट के अंदर। नाउ वील स्टडी अबाउट अनसैचुरेटेड, विच इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। जैसे हम नॉर्मली पानी लेते हैं और उसमें हमने एक चम्मच मिलाया, तो जब हमारा सारा सॉल्यूट उसमें डिज़ोल्व हो जाए, नीचे हमें कोई सॉल्यूट मिले ना जमा हुआ, तो वो हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, राइट। If the solution can still dissolve more solute, then it is called an unsaturated solution. All right. So that was it for the chapter. हमने अलग अलग methods देखे separation के, फिर हमने देखा कि solution क्या होता है, and then we also studied about the two types of solution, which is saturated and unsaturated. Saturated solution वो होता है जिसमें हम solvent के अंदर और solute add नहीं कर सकते, और अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें हम और सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं इजीली, राइट। चलिए, तो अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, लेट्स सी इफ़ यू कैन आंसर इट और नॉट। सो द क्वेश्चन ऑफ द डे इज़, हाउ इज़ विनोइंग डिफरेंट फ्रॉम सीविंग। तो हमने दो मेथड्स पढ़े लास्ट क्लास में, व्हाट इज़ विनोइंग एंड व्हाट इज़ सीविंग। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? Let me know in the comments, and if you enjoyed the video, like, share and subscribe to the channel, and keep learning. Stay happy. Bye.